टुडे आवर टॉपिक इज़ ब्रॉन्स्लॉ मैलिनोवस्की। आज हम ब्रॉन्स्लॉ मैलिनोवस्की के बारे में पढ़ेंगे, जो कि एक बहुत ही प्रख्यात एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे और इन्होंने सोशियोलॉजी के भी फील्ड में बहुत ही बेहतर काम किया है। तो सबसे पहले इनके एक शॉर्ट, आपको इस स्क्रीन पे एक शॉर्ट में इनके डिटेल्स दिख रहे होंगे। सबसे पहले ब्रॉन्स्लॉ मैलिनोवस्की का पूरा नाम था ब्रॉन्स्लो कैस्पर मैलिनोवस्की। देखिए, किसी भी थिंकर का हमें कंप्लीट नेम और कंप्लीट और राइट स्पेलिंग आनी चाहिए। तो आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि आप थिंकर्स के सही नाम, सही स्पेलिंग भी याद करना सीखें, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको, जैसे जैक्यूज डेरिडा हैं, इनकी स्पेलिंग वो सही नहीं लिखते हैं, डरखाइम है, उनकी स्पेलिंग नहीं सही लिखते हैं। तो ये एक मेरा रिक्वेस्ट है। ब्रॉन्स्लॉ कैस्पर मैलिनोवस्की, नेशनैलिटी इनकी पोलैंड थी, ऑक्यूपेशन एंथ्रोपोलॉजिस्ट, बॉर्न 7 अप्रैल 1884, बर्थ प्लेस इज कैरेकोव पोलैंड, died 16/5/1942 at the age 58, location of death New Haven, US, United States of America, and executive summaries mainly founder of social anthropologist। अब हमें देखना है कि मेन इनके क्या क्या कंट्रीब्यूशंस थे, इन्होंने कौन कौन सी किताबें लिखी। तो किताबों की लिस्ट बहुत लंबी है। जो मुख्य 16 किताबें हैं मैं उन्हें आपको देना चाहूँगी, दिखाना चाहूँगी, क्योंकि आपको ये ज़रूरी है जानना कि कौन कौन सी इनके द्वारा लिखी गई किताबें हैं। फर्स्ट बुक इज़ द फैमिली अमंग द ऑस्ट्रेलियन एबोरिजिन्स, द नेटिव, ये 1913 में आई ये बुक, द नेटिव ऑफ मलाउ 1915, द ट्रोबियान आइलैंड्स 1915, एग्रोनॉट्स ऑफ वेस्टर्न पैसिफिक 1922, द साइंटिफिक थ्योरी ऑफ कल्चर 1922, मिथ्स इन प्रिमिटिव साइकोलॉजी 1926, क्राइम एंड कस्टम इन सेविज सोसाइटी 1926, The Father in Primitive Psychology 1927, Sex and Repression in Savage Society 1927, The Sexual Life of Savages in Northwestern Melanesia 1929, Coral Gardens and Their Magic 1935, The Foundations of Faith and Morals 1936, The Scientific Theory of Culture 1944, Freedom and Civilization 1944, The Dynamics of Cultural Change 1945, Magic, Science and Religion and Other Essays 1948। कुछ किताबें इनके मृत्यु के बाद संपादित हुई हैं, ये आप ध्यान दीजिएगा, रिलीज़ हुई हैं मृत्यु के बाद। तो आपकी किताबों की लिस्ट देखने में आपको ये समझना ज़रूरी है कि जो भी ऑस्ट्रेलिया के आइलैंड थे, ट्रोबियान आइलैंड, यहाँ पर उनके काम ज़्यादा हुए हैं, मेलिनेशिया प्लेस पे, साथ में कल्चर पे इनका काम बहुत ज़्यादा रहा है। इनके स्टूडेंट्स कौन कौन से थे? तो रैमंड फर्थ, इवान प्रिचार्ड्स, ऑड्रे रिचर्ड्स, Edmund Leach, Ashley Montague, Mayor Fortis, and Isaac Escapera. We look forward towards his background. He is Polish-born social anthropologist. Started his career in 1910, based in England. Considered to be one of the most important anthropologists of the 20th century. Anthropologist as a field worker, a scholar, a theorist, and a magnificent teacher and lecturer। इनके इस बैकग्राउंड को देख के आपको समझ में आ गया होगा कि ये कंप्लीट थे। ये फील्ड वर्कर थे, मतलब ये फील्ड में जा कर के इन्वेस्टिगेशन को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते थे रैदर दैन आर्म चेयर फिलोसोफर। एक अच्छे स्कॉलर थे, एक अच्छे थ्योरिस्ट थे और बहुत ही अच्छे
टीचर और ये लेक्चरर भी रहे हैं। इनका जो इतिहास आप देखेंगे तो ये येल यूनिवर्सिटी में भी एज अ प्रोफेसर काम किए हैं, उसे मैं आगे अभी बताऊंगी। He was an accomplished polemicist. He influenced vast audience into the knowledge field of anthropology. ये माना जाता है कि एक पॉलिटिशियन की तरह काम करते थे। जब ये बोलते थे तो इनको एक अच्छी जो जनसंख्या है वो सुनती थी, इनके काम को, इनके ज्ञान को। In his view, anthropology was science oriented to which theory requires a search for general laws based on empirical research to systematic observation to detailed analysis और एक्चुअल बिहेवियर ऑफ लिविंग एंड सोसाइटी। इनका यही मानना था कि एंथ्रोपोलॉजी एक ऐसा विज्ञान है जिसमें हम एम्पिरिकल रिसर्च को इम्पॉर्टेंस देते हैं। जो एम्पिरिकल रिसर्च एक व्यवस्थित ऑब्जर्वेशन, निरीक्षण पे चलता है। आप जब एक पढ़ते हैं रिसर्च मेथोडोलॉजी की क्या तरीका होना चाहिए हमारा एक रिसर्च करने के लिए, तो उसमें एम्पिरिकल रिसर्च को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है कि जब हम फील्ड में उतर के ऑब्जर्वेशन से के तरीके से, मतलब इनका मेन काम है पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। ये खुद सहम जा करके और उन्होंने उन सोसाइटीज़ के साथ अपने लाइफ को बिताया और तब जा कर के ये सही रिजल्ट ले करके आए। तो इनका यही मानना है कि एंथ्रोपोलॉजी वॉज अ साइंस to which theory requires a search for general laws which based on systematic observation, empirical research and detailed analysis. Most of his field work was carried by the Papuan Melanesian people of Trobriand Island located off the coast of New Guinea. आप देखेंगे न्यू गुयाना के आसपास एक ट्रोबियान आइलैंड है, वहीं पर मेलेनेशियन पीपल पे ही इनका सारा काम रहा है। तो आप देखिए यूरोप से ऑस्ट्रेलिया एक लंबी दूरी है इनके काम को लेकर के। Malinowski's major interest was in the study of culture as a universal phenomenon which needs the systematic study of specific cultures and then conducts cross-culture comparison. इनका मेन स्टडी जो है वो कल्चर पे है, संस्कृति पे इन्होंने बहुत बड़ी स्टडी की है और इनका मानना है कि हम क्रॉस कल्चर कंपैरिजन करें। मतलब अगर हम एक सोसाइटी में हैं तो वहाँ के कल्चर का ऑब्जर्वेशन करें और फिर दूसरे सोसाइटी के कल्चर का ऑब्जर्वेशन करके क्रॉस कल्चर कंपैरिजन को देखना हमें चाहिए। ही एंटायरली वॉज अगेंस्ट द इवोल्यूशनिस्ट एंड डिफ्यूजनिस्ट। जब मेलिनोव्स्की का दौर था तो उस समय दो थ्योरीज बहुत ज़्यादा पॉपुलर थी कल्चर के कॉन्सेप्ट में, संस्कृति के। आप पढ़े होंगे इससे कि संस्कृति का उद्विकासीय सिद्धांत, इवोल्यूशनरी थ्योरी ऑफ कल्चर एंड डिफ्यूशनिस्ट थ्योरी ऑफ कल्चर, प्रसारवादी सिद्धांत। इवोल्यूशनरी थ्योरी ऑफ कल्चर में मेनली हम कॉम्ट को, मॉर्गन को, स्पेंसर को, इनको पढ़ते हैं। और जब डिफ्यूशनिस्ट थ्योरी में आप पढ़ेंगे तो ग्राबनर, एंकल और स्मीड, ये तीन डिफ्यूशनिस्ट थ्योरी के मानने वाले हैं। मेनली ये इजिप्टियन हैं और इन्होंने संस्कृति के प्रसारवादी सिद्धांत की व्याख्या की कि संस्कृति एक जगह से दूसरी जगह फैलती है। मेलिनोव्स्की ने कल्चर के इवोल्यूशनरिस्ट अप्रोच को और डिफ्यूशनिस्ट अप्रोच को एक तरह से ये नहीं कह सकते कि अस्वीकार किया, पर इन्होंने इन दो थ्योरीज में चेंजेस ला करके अपनी थ्योरी को बिल्डअप किया। इन The Dynamics of Cultural Change 1945, he instead cultural change must be subject to observation and एनालिसिस। तो इनका यही मानना, इन्होंने इंसिस्ट किया अब 1945 में जो इनकी बुक आई डायनामिक्स ऑफ कल्चरल चेंज, उसमें इन्होंने ऑब्जर्वेशन को और एनालिसिस को बहुत इम्पोर्टेंस दिया है। शुरू से ही आप ध्यान रखिएगा कि मेलिनोव्स्की उस दौर के एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, सोशल एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, जिन्होंने ऑब्जर्वेशन और एनालिसिस को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया है।
अब हम इनके एकेडमिक करियर की बात करते हैं। तो स्टार्टिंग में हमें किसी भी थिंकर को अगर बहुत डीपली पढ़ना है, समझना है, तो हमें उनके एक एकेडमिक करियर को जानना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि कोई भी जो थिंकर होता है वो अपने उस दौर का जो समाज रहता है उससे कहीं ना कहीं से प्रभावित होता है और उसी तरह की उसकी विचारधाराएं जन्म लेती हैं। तो एकेडमिक करियर जानना बहुत ज़रूरी है। ही स्टार्ट्स यूनिवर्सिटी इन हिज होम टाउन क्रैकोव, जो हम लोग पहले देख चुके हैं कि क्रैकोव पोलैंड में ही इनका जन्म हुआ। तो उन्होंने अपनी जो इस प्रारंभिक शिक्षा थी उसको क्रैकोव से स्टार्ट किया एट द फैकल्टी ऑफ फिलॉसफी ऑफ द जैगिलियन यूनिवर्सिटी। थोड़ा सा टिपिकल नाम है, आप इससे ध्यान से देखिएगा। हिज PhD थीसिस इज अबाउट द इकोनॉमी ऑफ थिंकिंग। इनका थीसिस का जो टाइटल था वो था अबाउट द इकोनॉमी ऑफ थिंकिंग। ही कंटिन्यूज हिज एजुकेशन एट द लंडन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। ये लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से इनका मेन एजुकेशन रहा है। मेलिनोवस्की स्पेंट मोस्ट ऑफ हिज प्रोफेशनल लाइफ इन ग्रेट ब्रिटेन, although he born in Poland, but his professional life was mostly pass out in Great Britain, the US and the islands of Melanesia। 3 जगह इनका ज़्यादा समय बिता, ग्रेट ब्रिटेन में, US में और मेलेनेशिया आइलैंड में, जहाँ पर इनकी स्टडी हुई है। In 1914, he manages to gain funds for research in the Trobriand Islands. In the first stage of the journey, he is accompanied by the famous Polish writer and painter Stanislaw Izański Witkiewicz। इनको शॉर्ट में हम विटके बोलते हैं। तो 1914 तक आते आते इन्होंने फंड रेस करना शुरू कर दिया ताकि वो ग्रेट ब्रिटेन से सीधे ट्रोब्रियन आइलैंड्स आ सके और वहाँ पर अपने स्टडी को करें। और साथ में इनके इस जर्नी में इनके जो पार्टनर थे वो एक पॉलिश राइटर थे और पेंटर भी थे, विटके। उनके साथ इनका समय बिता। Malinowski continues his field work during subsequent travels to Australia and Oceania। तो ओशिनिया और ऑस्ट्रेलिया में ज़्यादा इनका फील्ड वर्क हुआ है। और 1916 तक आते आते जब फर्स्ट वर्ल्ड वार ब्रेक आउट हुआ तो ये दोनों लोग फिर वापस आ गए। In 1916, he gains his PhD at the University of London। चूँकि जब फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ तो ये लोग वापस आ गए वहाँ से, और 1916 में इनकी PhD अलॉट हो गई इन्हें। इन्होंने PhD कंप्लीट किया लंदन से, यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से। ही मैरीज एल्सी मैसन। दे हैव 3 daughters, जोसेफा, वांडा एंड हेलेना। फिर इनकी शादी मैसन से हुई। इनके फादर जो थे वो केमिस्ट्री के प्रोफेसर थे और मैसन के। और फिर इन दोनों की 3 बेटियां हुई, जोसेफा, वांडा एंड हेलेना। Malinowski spends a lot of time with his family at their home in Bolzano, Italy. In 1927, he becomes professor and chair of the anthropology department at the University of London। फिर 1927 में ये यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन के एंथ्रोपोलॉजी डिपार्टमेंट के प्रोफेसर हुए। 2 years later, he published a monograph, The Sexual Life of Savage in Northwestern Melanesia। फिर 2 वर्ष के बाद इन्होंने एक मोनोग्राफ पब्लिश किया, उसका टाइटल था द सेक्सुअल लाइफ ऑफ सेवेज इन नॉर्थ वेस्टर्न मेलेनेशिया। ही कंटिन्यूज ऑन कंडक्टिंग हिज रिसर्च इन साउथ एंड ईस्ट अफ्रीका। इन 1935 हिज वाइफ डाइज। 1935 में इनकी पत्नी की मृत्यु हो गई। Malinowski is distinguished with an honorary doctorate from Harvard University and becomes a professor at Yale University। और फिर 1935 के बाद इन्हें ऑनररी डॉक्टरेट भी मिला हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से और
येल यूनिवर्सिटी में ये प्रोफेसर पद पर चयनित हुए। ही रीमैरीज एंड द पेंटर वैलेट स्वान बिकेम्स हिज सेकेंड वाइफ, और फिर इनकी दोबारा शादी हुई, दोबारा इन्होंने विवाह किया, और इनकी जो दूसरी वाइफ थी वो स्वैन थी, जो कि एक फेमस पेंटर थी। मेलानोवस्की डाइज इन 1942 ऑफ अ कार्डियक अटैक इन न्यू हेवन यूएस। न्यू हेवन यूएस में इन्हें कार्डियक अरेस्ट हुआ और ये 1942 में इनकी मृत्यु हुई। अभी मैंने बात की मोनोग्राफ, जो कि था उनका सेक्सुअल लाइफ ऑफ सेवेज इन नॉर्थ वेस्टर्न मेलानेशिया। हमें ये जानना ज़रूरी है कि मोनोग्राफ क्या होते हैं, क्योंकि वर्ड बुक नहीं यूज़ किया गया, मोनोग्राफ यूज़ किया गया। तो मोनोग्राफ इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ बुक written on a single specialized topic devoted mainly for research work, could pose some unsolved problems and may provide detailed explanation of some research papers। तो ये एक ऐसे स्पेशल बुक होता है जो कि सिंगल स्पेशलाइज्ड टॉपिक पे लिखा रहता है। तो आप कभी भी ये ध्यान रखिएगा कि ऐसे किताब जो होते हैं वो उसमें कई तरह के टॉपिक होते हैं, पर ये मोनोग्राफ ऐसी चीज़ होती है, ये एक स्पेशल टाइप ऑफ बुक है जिसमें कि हम सिंगल स्पेशलाइज्ड टॉपिक को डिस्कस करते हैं। जैसे मोनोग्राफिया जो ये वर्ड है वो ग्रीक वर्ड है। मोनो मीन्स सिंगल एंड ग्राफो मतलब होता है टू राइट, तो मीनिंग क्या हो गया, राइटिंग ऑन अ सिंगल सब्जेक्ट। मोनोग्राफिया, मोनो मीन्स सिंगल एंड ग्राफो मीन्स टू राइट, तो मोनोग्राफिया का मतलब हो गया राइटिंग ऑन अ सिंगल सब्जेक्ट, कि एक ही सब्जेक्ट पे जब हम लिखते हैं तो उसको हम मोनोग्राफ कहते हैं। और इसका मेन पर्पस होता है टू प्रेजेंट प्राइमरी रिसर्च, जो प्राइमरी रिसर्च होते हैं उनको प्रेजेंट करने के लिए मोनोग्राफ होता है। तो मेलानोवस्की की वो मोनोग्राफ थी। मे बी आपको मोनोग्राफ का एग्जैक्ट मतलब समझ में आ गया होगा। मेलानोवस्की spends his time among the local people at different times of the day and night. He tries to see as much as possible participants in everyday life, but also in ceremonies and rites. He writes everything down. देखिए, ये मेलानोवस्की से हमें सीखना चाहिए कि हमें अगर रियल रिसर्च करना है तो हमें अपने लोकल पीपल से कनेक्ट होने की ज़रूरत है। हर उन एक्सपीरियंस को देख करके और उसे राइट डाउन करने की ज़रूरत है, तब हम जा कर के कुछ पॉसिबल, कुछ बेस्ट रिसर्च को सामने ला सकते हैं। और यही मेलानोवस्की का एक सीक्रेट था और यही उनके कामयाबी, उनके इंटेलेक्चुअलिटी का सबसे बड़ा रीज़न था। बेस्ड ऑन हिज फील्ड वर्क इन ऑस्ट्रेलिया एंड ओशियाना, ही स्टेट्स पीपल्स आर मोटिवेटेड बाय टू टाइप्स ऑफ नीड्स, प्राइमरी स्टीमिंग फ्रॉम देयर बायोलॉजी। देखिए, जब फील्ड वर्क ये कर रहे थे ऑस्ट्रेलिया में तो उन्होंने नीड्स की बात कही, और इनकी थ्योरी भी है, थ्योरी ऑफ नीड्स। जब आप मेलानोवस्की का स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म पढ़ेंगे तो उसमें आप थ्योरी ऑफ नीड्स को पढ़ेंगे। तो अभी मेलानोवस्की ने दो तरह के नीड्स की बात की है। एक प्राइमरी नीड जो कि प्योरली बायोलॉजिकल नीड होता है, और दूसरा सेकेंडरी होता है जो कि हमारे सोशल नेचर और एक दूसरे के साथ को एग्जिस्टेंस से ही निकल करके सामने आता है। तो मेलानोवस्की ने दो तरह की नीड को बताया, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी नीड्स आर प्योरली रिलेटेड टू द बायोलॉजिकल फिनोमेना एंड सेकेंडरी नीड्स आर मेनली रिलेटेड टू द को एग्जिस्टेंस विथ अदर इन अ लोकल community. He defines culture as a system that serves to fulfill human needs. इन्होंने बोला कि ये संस्कृति ही माध्यम है हमारी नीड को पूरा करने के लिए। According to him, humans have needs that do not differ from those of animals, such as eating, drinking, sleeping, sex, movement, and having a safe shelter, and needs that are purely humans, for example, love and intimacy. तो इन्होंने बताया कि जो नीड्स होते हैं इंसान
के जो नीड्स होते हैं वो एनिमल जैसे ही होते हैं। जैसे हमारी ज़रूरत क्या क्या होती है, हमारी ज़रूरत ईटिंग की होती है, ड्रिंकिंग की होती है, स्लीपिंग की होती है, सेक्स की होती है, मूवमेंट की होती है, शेल्टर चाहिए हमें, ये सारे एनिमल्स की भी नीड होती है। एक हमारी नीड है लव की और इंटीमेसी की। मेलानोवस्की के मेथोडोलॉजी को देखें, न्यू मेथोडोलॉजी उस टाइम की कही जा सकती है। तो अप अंटिल मेलानोवस्कीज टाइम मोस्ट एंथ्रोपोलॉजिस्ट वर्कड एट द डेस्क रीडिंग एंड एनालिसिस टेक्स्ट, रेयरली कंडक्टिंग एनी फील्ड वर्क। मेलानोवस्की के टाइम जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे वो बहुत ही कम फील्ड वर्क करते थे, वो ज़्यादातर अपने डेस्क पे और जो सेकेंडरी डाटा से रिलेटेड चीज़ें होती हैं उनको पढ़ना, उनको लिखना। Malinowski, basing on his own 2 years experience of research on the Trobriand, formulates rule that every anthropologist doing field work should follow. उन्होंने खुद 2 साल ट्रॉबियान आइलैंड में स्टडी किया है। पीछे मैं एक दो इमेजेस डालूंगी जिसमें आप देखिएगा उनको पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन करते हुए। According to him, a good researcher focuses on trying to see the world with the eyes of the local people. गुड रिसर्चर क्या है, जब आप फील्ड में स्टडी करने जाए तो आपको अपनी आंखों से नहीं देखना है, आपको उन लोकल पीपल की आंखों से देखना है, क्योंकि वो जो एरिया है पर्टिकुलर वो लोकल लोगों का एरिया है। वो जो इस चीज़ को कर रहे हैं उसके पीछे के उद्देश्य को, ऑब्जेक्टिव्स को वही अच्छे से जान रहे होते हैं। एंड एंथ्रोपोलॉजिस्ट शुड ऑल्सो एस्टैब्लिश व्हाट इज नॉर्म, कस्टम और रूल इन अ गिवन कम्युनिटी। तो एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट को जब वो फील्ड स्टडी करने जाए तो उसके उन पर्टिकुलर जो एरिया है, जो सोसाइटी है, उसके नॉर्म्स को, उसके कस्टम्स को, उसके रूल रेगुलेशन को समझना बहुत ज़रूरी है। A researcher should also speak the local language. Usually it is possible to learn it only after arrival. अलग बात, मेलानोवस्की ये बोलते हैं कि एक रिसर्चर को जहाँ वो स्टडी करने जा रहा है उसे वहाँ की लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए, और ये तभी पॉसिबल है जब वहाँ पर हम पहुँचे वहाँ पर जाएं। An anthropologist should not prepare any concept for the research and should not listen to any suggestions of their observer, as these are mostly burdened with stereotypes. और एक बात क्या कही कि जो भी एंथ्रोपोलॉजिस्ट है जब वो फील्ड में जा रहा है तो उसको पहले से ही कोई कंसेप्ट बना के नहीं जाना चाहिए, वरना वो बायस्ड हो जाएगा अपने उसी कंसेप्ट से, वो उन सारे स्टीरियोटाइप से, और वो एक बर्डन की तरह फील होगा। It is researchers' duty to respect the laws, customs, and rules of the community. It is also required to have an ability to sense which behavior are wrong and right in each culture. और एक ये रिसर्चर की ड्यूटी भी है कि वो जिस कम्युनिटी में स्टडी करने जाए, he or she should known about the laws, the customs and the rules of that particular community. और साथ में उसे ये समझना ज़रूरी है कि which behaviors are wrong and right in each culture. The revolutionary methods of Bronislaw Malinowski result in many theoretical works, including Argonauts of Western Pacific, the famous The Sexual Life of Savage and the Crime and Custom is Savage Society. तो इन्हीं सब मेथोडोलॉजी का यूज़ करके मेलानोवस्की ने बहुत सारी किताबों को लिखा, जिसमें से एग्रोनॉट्स ऑफ वेस्टर्न पैसिफिक, सेक्सुअल लाइफ ऑफ द सेवेज, क्राइम एंड कस्टम्स इन सेवेज सोसाइटी, ये इम्पॉर्टेंट है। The later work transformed the standard of sociology and legal anthropology. और इनके इन कार्यों से सोशियोलॉजी को और लीगल एंथ्रोपोलॉजी को एक ऊंचा मकाम मिला। तो आज आपने इस वीडियो में मेलानोवस्की के एक जनरल बैकग्राउंड को समझा, एक एकेडमिक करियर को जाना, उनकी कौन कौन सी मुख्य किताबें हैं, उनका जन्म कहाँ हुआ, उनकी मृत्यु कहाँ हुई, इन सबको समझने का प्रयास किया। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं मेलानोवस्की के थ्योरीज़ की तरफ
एक लेक्चर प्रोवाइड करूँगी, वीडियोस प्रोवाइड करूँगी। आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, दूसरों से शेयर करिए ताकि मुझे और मोटिवेशन मिले और मैं और आपके लिए आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, आपके करियर के अकॉर्डिंग कुछ लेक्चर्स को प्रोवाइड करूं। साथ में मेरा एक उद्देश्य या मेरे जीवन का पैशन समझिए एक सोशल सर्विसेज भी है, तो उससे रिलेटेड भी मैं अवेयरनेस वीडियोस और ये सब डालती हूँ। आप उसे भी देखने की कोशिश किया करें। और साथ में आप मेरे फेसबुक को स्वाति मिश्रा के नाम से मेरा फेसबुक है। अभी मैं इंस्टा नहीं चलाती हूँ क्योंकि एक टाइम की भी बहुत क्राइसिस रहती है। उस पर भी आप मेरे वर्क को देख सकते हैं, आप मुझे जान सकते हैं कि मैं हूँ कौन। तो आपको होप ये वीडियो पसंद आया होगा। तब तक के लिए थैंक यू। और प्लीज़ जो मैं लिखी हूँ वो मैं अपने हाथ से लिखी हूँ क्योंकि लॉकडाउन की वजह से सारे जो टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट सिस्टम होते हैं वो बहुत काम नहीं कर रहे हैं और मैं हाथ से लिखने को प्रेफर करती हूँ टाइपिंग के कंपैरेटिवली। तो प्लीज़ आप इसे समझने की कोशिश करिएगा क्योंकि इस समय ऐसे सिचुएशन है कि हम सभी कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं। आप सभी अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें, खूब स्वस्थ रहें, खुश रहें। सभी को मेरा नमस्कार।